अस्सलामुअलैकुम। आज के इस लेक्चर में हम मैथमेटिकल मेथड बाय एस एम यूसुफ की बुक का चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम इंटीग्रल टेस्ट को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम दो तीन रिजल्ट्स को या टेस्ट को हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें दो कंपैरिजन टेस्ट है और एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, और उसके बाद हमने पी सीरीज़ टेस्ट को डिस्कस किया था। अभी हम इंटीग्रल टेस्ट को डिस्कस करेंगे। इंटीग्रल टेस्ट देखें, if f of x is a function obtained by putting n is equal to x in nth term of a series। देखें, फर्ज करें ना आपके पास एक सीरीज है n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन, ये आपके पास सीरीज है। आपने क्या करना है, ये जो nth टर्म है ना ए एन जो लिखा हुआ है, इसमें आपने n की जगह आपने x पुट कर देना है। फॉर एग्जांपल आप देखें ए एन आपको गिवन है 1/n+2, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना एन की जगह आपने एक्स पुट कर देना है और उसको फिर आप नाम देंगे एफ ऑफ एक्स का। ठीक है, यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x+2, ये चीज़ आ जाएगी। पहला काम आपने ये करना है। अच्छा, उसके बाद देखें दूसरी चीज़ क्या लिखी हुई है, एंड इज कंटिन्यूस एंड नॉन इंक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है, देखें आपने जो भी यहाँ पे फंक्शन बनाया होगा ना, फर्ज करें ये आपने एफ ऑफ एक्स आपके पास फंक्शन बनाया, आपने एन की जगह एक्स पुट किया, आपके पास ये फंक्शन आ गया। पहली चीज़ ये क्या होना चाहिए, ये कंटिन्यूस होना चाहिए। ठीक है, कौन से इंटरवल पे, जिस तरह आप यहाँ पे लिखा हुआ ना एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे अब जो इंटरवल बनेगा आपका वो बनेगा 1 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे इस तरह वैल्यूज दी होंगी उस इंटरवल पे आपका क्या होना चाहिए, आपका फंक्शन जो है वो पहली चीज़ कंटिन्यूस होना चाहिए। दूसरी चीज़ नॉन इंक्रीजिंग। अच्छा, नॉन इंक्रीजिंग का क्या मतलब है कि आपका कांस्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, पहली चीज़ कि वो कांस्टेंट भी हो सकता है और दूसरा डिक्रीजिंग हो सकता है। अब ये जो सिंपल अगर लिखा हो ना डिक्रीजिंग, सिंपल अगर डिक्रीजिंग लिखा हो, इसका मतलब ये होगा कि वो जस्ट डिक्रीज कर रहा होगा, वो कांस्टेंट जो है वो नहीं होगा। ठीक है, आपका जो फंक्शन होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा, जस्ट वो क्या होगा, वो डिक्रीज कर रहा होगा। लेकिन आपके इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, आपके इस क्वेश्चन में है नॉन इंक्रीजिंग। नॉन इंक्रीजिंग की दो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, एक मैंने आपको बताया है कांस्टेंट और दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई है डिक्रीजिंग। ठीक है, तो ये दो केस ना यहाँ पे बन सकते हैं। नेक्स्ट, अगर ये दोनों कंडीशंस होल्ड कर रही हो, फंक्शन आपका कंटिन्यूस भी हो और ये नॉन इंक्रीजिंग भी हो इस इंटरवल के ऊपर, तो फिर क्या होगा, फिर आपका ये जो इंटीग्रल है, अगर ये इंटीग्रल कन्वर्ज कर रहा है आपकी गिवन सीरीज भी कन्वर्ज करेगी, और अगर ये इंटीग्रल जो है वो डाइवर्ज कर रहा है तो जो गिवन सीरीज होगी वो भी क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। दोबारा ये सारी चीज़ें आप सुन लें। पहली चीज़ आपने क्या करना है, आपने एन की जगह क्या पुट करना है, एन इज इक्वल टू एक्स आपने पुट करना है। ये जब आप पुट करेंगे तो आपका फंक्शन बन जाएगा एफ ऑफ एक्स। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने दूसरी चीज़ इस फंक्शन को चेक करना है एफ ऑफ एक्स को, कि ये कंटिन्यूस भी होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, ये नॉन इंक्रीजिंग भी होना चाहिए। ठीक है, कंटिन्यूस भी और नॉन इंक्रीजिंग होना चाहिए। किसके ऊपर, ये जो आपका गिवन इंटरवल होगा ए से लेके इन्फिनिटी तक। अच्छा, अगर ये दो कंडीशंस आपने सेटिस्फाई कर दी, मतलब कि कंटिन्यूस भी है और नॉन इंक्रीजिंग भी है, फिर बिहेवियर जो होगा वो सेम होगा। अगर ये इंटीग्रल आपका ए से लेके इन्फिनिटी तक, अगर ये इंटीग्रल आपका कन्वर्ज कर रहा है, तो आपकी जो सीरीज होगी वो भी क्या करेगी, वो भी कन्वर्ज करेगी। और अगर ये जो आपका इंटीग्रल है, अगर ये इंटीग्रल आपका डाइवर्जेंट है, तो आपकी जो गिवन सीरीज होगी वो भी क्या करेगी, वो भी डाइवर्ज करेगी। नेक्स्ट, अब इसको आप चेक कैसे करेंगे कि आपका जो गिवन फंक्शन है वो कंटिन्यूस कैसे है और नॉन इंक्रीजिंग कैसे है। अच्छा, एक चीज़ ना यहाँ पे नॉन इंक्रीजिंग के बारे में, ये जो कांस्टेंट लिखा हुआ है इसका ये मतलब नहीं है कि आपका जो पूरा फंक्शन होगा ये कांस्टेंट होगा। नॉन इंक्रीजिंग का मतलब ये होगा कि कुछ टर्म्स पे ये कांस्टेंट हो जाएगा, कुछ टर्म्स पे ये क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा। फर्ज करें आपका एक फंक्शन है 1, 1/2, अब ये 1/2, 1 ये तीन टर्म्स इकट्ठी आ गई हैं। ठीक है, 1/2 ये इकट्ठी तीन टर्म्स आ गई। इसके बाद ये क्या कर रहा है, मजीद डिक्रीज कर रहा है, 1/3, 1/4, अब ये 1/4 दो टर्म्स इकट्ठी आ गई हैं। तो कुछ टर्म्स पे वो क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा, लेकिन अल्टीमेटली वो क्या कर रहा होगा, वो डिक्रीज कर रहा होगा। ठीक है, एक ये चीज़ आपने समझनी है। अब इसको आप चेक कैसे करेंगे, देखें अगर आपके पास ना कोई भी फंक्शन है और आप उसको चेक करना चाह रहे हैं कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। फर्ज करें ये आपका एफ ऑफ एक्स है।
पहली चीज़ कि अगर आपका ना ये जो फंक्शन है इसका आपने लिया डेरिवेटिव, ठीक है, पहला डेरिवेटिव लिया, और अगर ये ग्रेटर देन ज़ीरो है, ठीक है, अगर आपका जो पहला डेरिवेटिव है वो अगर आपका पॉजिटिव है, तो फंक्शन आपका क्या करेगा, फंक्शन आपका इंक्रीज करेगा, ठीक है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आपका एफ डैश ऑफ एक्स ये अगर लेस देन ज़ीरो है, तो आपका जो गिवन फंक्शन होगा वो क्या होगा, वो डिक्रीजिंग होगा, ठीक है, तो आपने इस तरह चेक करना है। अच्छा, ये इंटीग्रल कन्वर्ज कब करता है, इंटीग्रल डाइवर्ज कब करता है। अगर आपके इंटीग्रल का आंसर फाइनाइट आ जाए तो आपको जो गिवन इंटीग्रल होता है वो कन्वर्जेंट होता है, और अगर ये इंटीग्रल का जो आंसर है वो इनफाइनाइट आ जाए, मतलब कि इसका आंसर इन्फिनिटी आ जाए, तो फिर आपको जो गिवन इंटीग्रल होता है वो क्या होता है, वो डाइवर्जेंट होता है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 21 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके पास, समीशन ऑफ नाम 1 टू इन्फिनिटी एन स्क्वायर ई पावर माइनस एन पावर 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लेट करेंगे ए एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर ई पावर माइनस एन पावर 3। तो पहले स्टेप में आपने क्या करना होता है, आप ना एन की जगह एक्स पुट कर रहे होते हैं, हम यहाँ पे इंटीग्रल टेस्ट को यूज़ करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स जो है वो आपके पास आ जाएगा एक्स पावर 2 ई पावर माइनस एक्स पावर 3। तो पहले आपने क्या करना है, इसका ना आपने चेक करना है कि ये जो आपका फंक्शन है ये आपका इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने लेना है इसका डेरिवेटिव। अच्छा, जब डेरिवेटिव लेंगे तो देखें दो फंक्शंस हैं, दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन उसी तरह आ जाएगा, ई पावर माइनस एक्स पावर 3 का आपने लेना है डेरिवेटिव। अब ये डेरिवेटिव देखें, अगर आपके पास लिखा हो ई पावर एफ ऑफ एक्स, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है ई पावर एफ ऑफ एक्स उसी तरह, और एफ का फिर हम साथ यहाँ पे ले रहे होते हैं डेरिवेटिव, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ई पावर माइनस एक्स पावर 3 उसी तरह आ जाएगा, साथ आपने क्या करना है, माइनस एक्स पावर 3 का लेना है डेरिवेटिव। तो ये आ जाएगा ई पावर माइनस एक्स पावर 3 एज इट इज आएगा, और एक्स पावर 3 का डेरिवेटिव क्या होगा, वो 3 जो है वो स्टार्ट में आ गया, साथ आप क्या करेंगे, पावर में से आप एक कम करेंगे, ये आपका आ जाएगा फिर एक्स पावर 2 प्लस, अब आपने क्या करना है, ई पावर माइनस एक्स पावर 3 उसी तरह आएगा, आपने अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो आपने यहाँ पे लिखना है। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखें ये आपका आ जाएगा माइनस 3x पावर 4 ई पावर माइनस एक्स पावर 3 प्लस ई पावर माइनस एक्स पावर 3 इंटू 2x, ये चीज़ आ जाएगी। अब इसमें हम कॉमन लेते हैं, देखें अगर आप इसमें x सिंपल x को लेंगे कॉमन, उसके बाद ई पावर माइनस एक्स पावर 3 को आप कॉमन ले सकते हैं, ये फिर आपका आ जाएगा माइनस 3x पावर 3, और साथ आपका आ जाएगा प्लस 2, ये चीज़ आ जाएगी। आपका जो इंटरवल है वो 1 से लेके इन्फिनिटी तक है, ठीक है, आपका जो इंटरवल है वो 1 से लेके इन्फिनिटी तक है। तो जब आप मिनिमम इसमें जो वैल्यू पुट कर सकते हैं वो 1 कर सकते हैं। देखें अगर आप इसमें 1 पुट करें तो ये आ जाएगा -3 + 2, ये आ जाएगा -1। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो आपका लिखा हुआ है ये लेस देन 0 होगा, मतलब कि नेगेटिव होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू दिस इंटरवल, और इंटरवल आपका क्या होगा, इंटरवल आपका होगा 1 से लेके इन्फिनिटी तक। अच्छा, उसके बाद अब देखें आपका जो पहला डेरिवेटिव है वो क्या आ गया है, वो आ गया है लेस देन 0। अगर आपका फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 हो, इसका मतलब ये होता है कि आपका जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, एफ इज़ नॉन इंक्रीजिंग, या आप ये कह सकते हैं कि एफ इज़ डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल 1 टू इन्फिनिटी। तो आपकी जो पहली कंडीशन है वो क्या है कि आपका फंक्शन क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग होना चाहिए या नॉन इंक्रीजिंग होना चाहिए, तो वो सेटिस्फाई हो रही है। एक और चीज़ आपने ये चेक करनी थी कि आपका जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, वो कंटिन्यूस भी होना चाहिए। देखें इसको ना आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई पावर एक्स पावर 3। अब ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये हमेशा क्या होता है, ये पॉजिटिव फंक्शन होता है, इसका आंसर कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। और नोमिनेटर में भी देखें एक्स पावर 2 दिया हुआ है, ठीक है, और आपका जो इंटरवल है वो है 1 से लेके इन्फिनिटी तक। अगर आप इस इंटरवल में से कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो इसका जो आंसर है वो इन्फिनिटी कभी भी नहीं आएगा। इन्फिनिटी ना आने का मतलब ये है कि आपको जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, वो कंटिन्यूस होगा,
ठीक है। अच्छा, कंटिन्यूस इसलिए होगा क्योंकि ये इस इंटरवल के ऊपर क्या है, डिफाइंड है। ठीक है। दूसरा, ये किसी भी जगह पे आंसर जो है वो इन्फिनिटी नहीं दे रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ये फंक्शन होगा वो क्या होगा, वो कंटिन्यूस होगा इस इंटरवल के ऊपर। देखें, अगर कोई भी फंक्शन है ना आपका, अगर किसी भी वैल्यू पे नीचे आपका क्या बन रहा है, नीचे डिनोमिनेटर में आपका 0 बन रहा है, ऊपर आपका जो भी नंबर लिखा हो, इसका ओवरऑल आंसर क्या आ जाता है, इसका ओवरऑल आंसर आ जाता है इन्फिनिटी। अगर आंसर इन्फिनिटी आ रहा हो तो कोई भी फंक्शन है आपका, तो वो इस तरह यहाँ से ब्रेक हो जाता है, तो फिर इसकी कंटिन्यूटी नहीं रहती। इस पॉइंट पे फिर वो क्या होगा, वो डिसकंटिन्यूस हो जाता है। तो इस तरह का कोई भी आपके पास पॉइंट नहीं है जो आप यहाँ पे पुट करें तो आपके पास जो ये फंक्शन है वो क्या हो जाए, वो डिसकंटिन्यूस हो जाए। तो पहली कंडीशन इसकी सेटिस्फाई हो रही है, फंक्शन आपका कंटिन्यूस भी है और नॉन इंक्रीजिंग भी है इस इंटरवल के ऊपर। अब हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो देखें, पहली चीज़ आपका इंटरवल क्या होगा, आपका जो समीशन है वो है 1 से लेके इन्फिनिटी तक। तो ये आपका बनेगा 1 से लेके इन्फिनिटी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, और फंक्शन आपका है जी एक्स स्क्वेयर ई पावर माइनस एक्स पावर 3 डी एक्स। अब इसको आपने इंटीग्रेट कैसे करना है, देखिए सबसे पहले अगर आपके इस इंटरवल में एंड पॉइंट्स पे इन्फिनिटी आ जाए तो आपने क्या करना है, इसको पहले कन्वर्ट करना है टी में। टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, ये आ जाएगा 1 से टी तक। इसको आप अरेंज करें, ये आपका आ जाएगा ई पावर माइनस एक्स पावर 3, साथ आ जाएगा एक्स स्क्वेयर डी एक्स। अब इसको आप इंटीग्रेट कैसे करेंगे, देखें अगर आपके पास लिखा हो इंटीग्रेशन हो ई पावर एफ और साथ इस फंक्शन का डेरिवेटिव हो, तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो इक्वल होती है ई पावर एफ प्लस सी के। ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो फंक्शन है, जो ई की पावर में लिखा हुआ है वो है आपके पास ई पावर माइनस एक्स पावर 3। तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो देखें ई पावर माइनस एक्स पावर 3 उसी तरह, और पावर का आप क्या लेंगे, साथ डेरिवेटिव लेंगे, वो आ जाएगा माइनस 3 एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ पे देखें एक्स स्क्वेयर लिखा हुआ है, जस्ट आपने क्या करना है, -3 को मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो ये मैंने -1 और 3 ये बाहर मैंने लिख दिया। यहाँ पे आपका आ जाएगा लिमिट टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 टू टी ई पावर माइनस एक्स पावर 3, यहाँ पे आपका आ जाएगा -3 एक्स स्क्वेयर, साथ आ जाएगा डी एक्स। अब इसको आपने करना है इंटीग्रेट, ये आ जाएगा -1/3 लिमिट टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, और इंटीग्रेट आप करेंगे, आप इस पर ये फार्मूला यूज़ करेंगे तो इसकी सिंपल इंटीग्रेशन आ जाएगा ई पावर माइनस एक्स पावर 3 और साथ आ जाएगा लिमिट 1 से टी तक। अब इसमें आप अपर लिमिट पुट करें। अच्छा, अपर लिमिट जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -1/3 लिमिट टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस टी पावर 3, ये आपने अपर लिमिट पुट की, माइनस लोअर लिमिट जब पुट करेंगे ये आ जाएगा ई पावर -1 पावर 3। अच्छा, ये आपका आएगा फिर -1/3। इसको आप लिख सकते हैं लिमिट टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1/e⁻t⁻3, ये आ जाएगा माइनस, ये देखें इसकी जो पावर है वो क्या है, -1 है, तो इसको आप लिख सकते हैं सिंपल 1/e। अब इसमें जब लिमिट आप पुट करेंगे, टी जब आपका इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये बनेगा 1/e पावर इन्फिनिटी। ओवरऑल ये क्या आ जाएगा, ओवरऑल ये आपका आ जाएगा 1/इन्फिनिटी माइनस 1/e। 1/इन्फिनिटी 0 के इक्वल होता है, ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो ओवरऑल ये आ जाएगा 1/3e। तो इसका क्या मतलब है, आपका जो इंटीग्रल था 1 से लेके इन्फिनिटी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसका एक फाइनाइट आंसर आ गया। इसका मतलब ये है कि जो ये इंटीग्रल था ये क्या कर रहा है, ये आपका कन्वर्जेंट है। अगर ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट है, देखें यहाँ पे आप लिख लें दिस इम्प्लाइज इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। अगर इंटीग्रल कन्वर्जेंट है इसका मतलब ये है बाय इंटीग्रल टेस्ट आप ये कहेंगे कि जो आपकी गिवन सीरीज है, बाय इंटीग्रल टेस्ट गिवन सीरीज इज आल्सो कन्वर्जेंट। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके पास, समीशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1/2n-1 होल पावर 1/3। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लेट करेंगे, लेट ए एन इज इक्वल टू 1/2n-1 होल पावर 1/3।
अब यहाँ पे आपकी अपनी चॉइस है कि आपने टेस्ट इस पे कौन सा लगाना है। आप इस पे इंटीग्रल टेस्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें जो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट है वो लगाएं तो वो थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ना एन की पावर्स दी हुई हैं। तो देखें नोमिनेटर में एन की पावर नहीं दी हुई, सिंपल यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, और डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो एन की जो पावर है वो हाईएस्ट वो बनेगी 1/3। तो यहाँ पे एन की पावर क्या है 1/3। तो बी एन आप ये चूज़ कर लें। तो अब ए एन ओवर बी एन आपने फाइंड करना है, वो आपके पास आ जाएगा 1/2n-1 होल पावर 1/3, और इसको फिर आपने मल्टीप्लाई करना है बी एन को ऊपर नोमिनेटर में, ये आपका आ जाएगा n पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 1। तो इसका जो रेसिप्रोकल है वो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ओवरऑल देखें यहाँ पे भी पावर 1/3 है, यहाँ पे भी पावर 1/3 है, तो ये आपका आ जाएगा n/2n-1 होल पावर 1/3, ये चीज़ आ जाएगी। तो ए एन ओवर बी एन आपका आ जाएगा n/2n-1 होल पावर 1/3। अब आपने इस पे लिमिट अप्लाई करनी है, ये आपका आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n ओवर, यहाँ पे नीचे जो लिखा हुआ है ना इसमें आप क्या करें n को कॉमन लेना, तो ये आपका आ जाएगा 2 - 1/n होल पावर 1/3, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, अब इसमें देखें ये जो n है ये इस n के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा फिर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/2 - 1/n होल पावर 1/3, ये चीज़ आ जाएगी। अब इसमें जब लिमिट आप अप्लाई करेंगे तो ये आपका बनेगा 1/2 - 1/इन्फिनिटी। तो 1/इन्फिनिटी आपको पता है वो इक्वल होता है 0 के, तो ये आ जाएगा ओवरऑल 1/2 - 0 होल पावर 1/3। तो ओवरऑल आपकी जो लिमिट थी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन, ये क्या आ गया, ये आपके पास आ गया 1/2 होल पावर 1/3। अब L जो है आपकी जो लिमिट का आंसर है वो आ गया है नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी। इसका मतलब ये है कि दोनों सीरीज का जो बिहेवियर होगा वो सेम होगा। देखें लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में क्या था, पहली चीज़ आप ना अगर L जो है वो नॉट इक्वल टू 0 हो और L नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी हो, फिर दोनों सीरीज का जो बिहेवियर है वो क्या होता है, वो सेम होता है। बोथ सीरीज बिहेव अलाइक। इसका मतलब ये है कि अगर आपका बी एन कन्वर्ज कर रहा है ए एन भी कन्वर्ज करेगा, अगर बी एन आपका डाइवर्ज कर रहा है तो ए एन भी क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। दूसरा केस इसका क्या होता है, अगर एल इज इक्वल टू 0 हो और साथ बी एन आपका कन्वर्जेंट हो, तो ए एन जो है वो भी क्या कर रहा होता है, वो भी कन्वर्ज कर रहा होता है। तीसरा केस क्या होता है, अगर आपका एल जो है इक्वल हो इन्फिनिटी के और साथ बी एन आपका क्या हो, डाइवर्जेंट हो, तो फिर आप ये कहते हैं कि आपकी जो सीरीज़ है ए एन वो भी क्या करेगी, वो भी डाइवर्ज करेगी। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका जो एल है वो नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी है। इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको ये पहला केस लगेगा। तो अब देखें बी एन आपने क्या लिया था, बी एन आपने लिया था 1/n⁻3। तो बी एन आपका था 1/n⁻1/3। तो अब इसमें अगर आप देखें तो आपका जो P है वो है 1/3 लेस देन 1। तो बाय P सीरीज टेस्ट आपका क्या होगा, ये जो बी एन है ये डाइवर्ज कर रहा होगा। बाय P सीरीज टेस्ट बी एन इज डाइवर्जेंट। P सीरीज में ये होता है कि अगर P आपका लेस और इक्वल टू 1 हो, सीरीज आपकी डाइवर्जेंट होती है, और P अगर आपका ग्रेटर देन 1 होगा तो सीरीज आपकी कन्वर्जेंट होती है। यहाँ पे P आपका 1/3 है, ये लेस देन 1 है, तो सीरीज आपकी क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। दिस इम्प्लाइज बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट आपकी जो गिवन सीरीज होगी ए एन इज आल्सो डाइवर्जेंट, वो भी डाइवर्ज करेगी।